नमस्कार। आज का हमारा विषय है भारत में एलपीजी संकट। इस पूरी जानकारी को समझने के लिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। आपने भी सोचा होगा कि अचानक से देश भर में रसोई गैस के सिलेंडर कम कैसे हो गए और इनकी कीमतें आसमान क्यों छू रही हैं। तो चलिए आज इसी के तह तक चलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर हुआ क्या? ऐसा क्या हो गया कि जो रसोई गैस का सिलेंडर हर घर की जरूरत है, वो अचानक से आम आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा है? चलिए मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। तो देखिए, असल में इस संकट की जड़ें ना एक इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ी हुई हैं। इसी ने पूरी की पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन को आप कह सकते हैं हिला के रख दिया है। अब होता क्या है कि जब दुनिया के बड़े बड़े तेल और गैस बनाने वाले देशों में तनाव होता है तो उसका सीधा असर भारत जैसे देशों पर पड़ता है जो गैस बाहर से मंगवाते हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। एक और वजह है जिसने इस प्रॉब्लम को सच कहूं तो और भी ज्यादा सीरियस बना दिया। और वो वजह क्या है? वो है हम लोगों में फैली घबराहट। मतलब गैस खत्म हो जाएगी, इस डर से लोगों ने जरूरत से कहीं ज्यादा सिलेंडर बुक करने शुरू कर दिए। अब इससे क्या हुआ? सप्लाई पर प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ गया। तो ठीक है, कारण तो हमें समझ में आ गए, लेकिन इसका असर हमारी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या पड़ रहा है? आइए अब जरा बढ़ती कीमतों और सरकार के नए नियमों को और करीब से देखते हैं। इसका सबसे सीधा और सबसे बड़ा असर पड़ा है हर घर की रसोई पर। सोचिए जरा, घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत लगभग डबल हो गई है। जाहिर सी बात है, इससे हर परिवार का महीने का बजट पूरी तरह से हिल गया है। और ये कीमतें ना वाकई में बहुत चिंताजनक हैं। आप देखिए, जो सिलेंडर पहले करीब 900 रुपए का मिल जाता था, अब उसी सिलेंडर की कीमत कई जगहों पर 1800 रुपए तक पहुंच गई है। मतलब सीधा सीधा डबल का जंप। और ये तो बात हुई घरेलू सिलेंडरों की। कमर्शियल सिलेंडरों की हालत तो आप मानिए और भी ज्यादा खराब है। जो छोटे छोटे होटल और रेस्टोरेंट वाले हैं, उन्हें एक एक सिलेंडर के लिए 4-4 हज़ार रुपए तक देने पड़ रहे हैं। सोचिए उनका क्या हाल हो रहा होगा। अब जाहिर है, जब इतनी बड़ी कमी हो गई है तो इससे निपटने के लिए सरकार को भी कुछ कड़े कदम उठाने पड़े। गैस की बुकिंग के लिए नए नियम लागू करने पड़े हैं ताकि कोशिश की जा सके कि गैस हर किसी तक पहुंच पाए। तो सवाल है कि ये नए नियम हैं क्या? तो देखिए, ग्रामीण इलाकों में अब ऐसा है कि एक सिलेंडर बुक करने के बाद दूसरे के लिए कम से कम 45 दिन का इंतजार करना होगा। वहीं अगर शहरी इलाकों की बात करें तो वहां ये लिमिट 25 दिन की रखी गई है। तो इस मुश्किल घड़ी में सरकार कर क्या रही है? चलिए अब जरा सरकार के उठाए गए कदमों और उनके असर पर एक नजर डालते हैं। अच्छा, तो सरकार ना इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए एक तरह से दो मोर्चों पे काम कर रही है। पहला तो ये कि किसी तरह गैस की डिमांड को कम किया जाए, और दूसरा ये कि लोगों को खाना पकाने के लिए दूसरे ऑप्शंस दिए जाएं। और इसे लागू कैसे किया जा रहा है? देखिए, सरकार ने होटलों और रेस्टोरेंट्स को लकड़ी और कोयले का इस्तेमाल करने की परमिशन दे दी है। और इसके साथ साथ राज्यों को एक्स्ट्रा केरोसिन यानी मिट्टी का तेल, उसकी सप्लाई भी भेजी है ताकि कम से कम घरों में चूल्हा तो जलता रहे। और ये सप्लाई छोटी मोटी नहीं है। राज्यों को कुल 48,000 किलोलीटर केरोसिन भेजा गया है। ये नंबर अपने आप में दिखाता है कि सरकार इस प्रॉब्लम को कितनी सीरियसली ले रही है और फौरन राहत पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन ये पूरा संकट ना हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है, और वो सवाल है हमारी अपनी एनर्जी सिक्योरिटी का। यह हमें दिखाता है कि हम बाहरी घटनाओं पर कितना ज्यादा निर्भर हैं, और भविष्य में ऐसे संकटों से बचने के लिए हमें आखिर क्या कदम उठाने चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है। खैर, ऐसी जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। धन्यवाद, और चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।